देखिए, एक ससुर जिसकी नीयत अपनी बहू के ऊपर खराब हो रही हो, उसने कितनी बड़ी साजिश रची, कितना बड़ा प्लान रचा। वो मेरे को घर में तो उन्होंने लिया, लेकिन सुबह मेरे पास ये शर्त रखी जाती है कि तुम्हें पापा के साथ में हलाला करना पड़ेगा। मतलब मुसलमान नीचे धरती तो गंदा कर ही रहा है, बच्चे पैदा कर करके पढ़ाए, नहीं पढ़ाए, जाहिल बनाए, चपट बनाए, आतंकवादी बनाए, कुछ भी बना दे, इसने आसमान पे भी बच्चा पैदा करना है। पहले तो चाचा ने उसके साथ जो है गलत हरकतें की वो उसने शिकायत की अपने पति से, तो उसने बोला कि हमारे तो यहाँ सब चलता है इस तरह से ही। मैं रूम में थी अपने, तो मेरे साथ बदतमीजी करने लगे, हाथ पकड़ना, मतलब बैड टच करने लगे, बहुत गंदी हरकत कर रहे थे। तो मेरे हस्बैंड आए तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि तुम्हारे चाचा मेरे साथ ऐसी बदतमीज़ी कर रहे हैं। तो बोले कि नहीं, मेरे चाचा के साथ कंफर्ट होने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, हमारे घर में ये सब चीज़ें नॉर्मल, मैं भी तो अपनी चाची के साथ कंफर्ट रहता हूँ। कोई गोल, कोई करियर, कोई पाथ, कोई एम, इन सब चीजों से मतलब नहीं है। बच्चा पैदा करना है, क्यों बच्चा पैदा करना है? क्योंकि मदरसे में सिखाया गया है कि मुसलमान कौम को अगर आगे बढ़ाना है तो ढेर सारा बच्चा पैदा करो। समझ जाता है, बस बच्चे पैदा करते रहो, बस अल्लाह अल्लाह जपते रहो। हिंदू घर में कम पाएगा बच्चा, मुसलमान घर में ज्यादा पाएगा, क्योंकि ये चाहते हैं मुसलमान की संख्या बढ़े। महिला को किसी चीज़ की परमिशन ही नहीं है ना। महिलाएं सिर्फ उनके लिए एक यूज एंड थ्रो वाली चीज़ है इस्लाम में। शादी करते हैं क्योंकि 4 सेक्स टॉय चाहिए होता है। क्यों उनको ऊपर में 72 हूरें चाहिए? क्योंकि 72 वर्जिन सेक्स टॉय मिलेगा। मतलब इनके लिए सारी चीजों से बढ़ करके सेक्स है, इनके लिए सारी चीजों से बढ़ करके है कि जब औरत बिस्तर पर नीचे आती है तो वो ये सोचते हैं कि मैंने औरत को दबा दिया। जय हिंद दोस्तों, जब एक मुस्लिम महिला ने अपनी शादीशुदा जिंदगी का अनुभव कैमरा के सामने रखा तो उसे सुनकर सभी दंग रह गए, क्योंकि कैमरा के पीछे उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसने पूरी तरह से रिश्तों की गरिमा को खत्म कर दिया था। गलत है, इस्लाम में शादी को मजाक बना दिया गया है कि मन चाहा जब तलाक बोल दिया, जब चाहा छोड़ दिया, जब चाहा हलाला के लिए बोल दिया। गलत है ये चीज़ें। कितनी शादी कर सकते हैं? 4 11 थी, बट 4 कर सकते हैं। और महिलाएं? नहीं, महिला एक ही कर सकती है। ऐसा क्यों है? मतलब कि पुरुष चाहे कितनी भी शादी कर सकता है, महिलाएं केवल एक ही शादी कर महिलाओं को किसी चीज़ की परमिशन ही नहीं है ना। महिलाएं सिर्फ उनके लिए एक यूज एंड थ्रो वाली चीज़ है इस्लाम में। बाकी महिलाओं का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि तुम अपने हक के लिए कुछ बोलो या तुम कुछ कर सकती हो, कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि ये बोल दिया गया है कि तो इस्लाम में महिलाओं की, मतलब अगर वो कमा रही है तो उसकी कमाई भी हराम बता दी गई है। अब दरअसल आजकल इंटरनेट पर एक वीडियो तेजी से चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसमें एक मुस्लिम महिला अपने वैवाहिक जीवन के बारे में गंभीर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। महिला ने दावा किया कि शादी के बाद उसे वो मान सम्मान नहीं मिला जो कि उसे मिलना था। उल्टा कुछ धार्मिक रूढ़िवादी मान्यताओं की वजह से उसके साथ वो हुआ जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। मुस्लिम महिला ने कहा कि मेरे पति के चाचा जब मैं अकेली होती हूँ तो मुझे गलत नजरों से देखते हैं, मुझसे अपशब्द बातें करते हैं जो कि पूरी तरह से अपवित्र होती हैं, और जब मैं यही सारी चीजें अपने पति को बताती हूँ और यह बोलती हूँ कि चाचा को अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए, तो मेरे पति मुझे ही दोषी बनाकर यह बोल देते हैं कि तुम्हें कोऑपरेट करना चाहिए। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि जिसकी वजह से हम चाचा के साथ संबंध खराब करें। महिला ने कहा कि चौंका देने वाली बात तो यह है कि मेरे पति मेरे साथ ऐसा व्यवहार केवल और केवल इसीलिए करते थे क्योंकि जो चाचा मेरे साथ अभद्र कार्य करते थे, मुझे अपवित्र बोलते थे, उन्हीं की पत्नी यानी कि मेरी चाची के साथ मेरे पति के अपवित्र संबंध थे और उन दोनों ने कई बार आपसी मिलन भी किया हुआ था, और इसलिए मेरे पति इस सब को बहुत ही ज्यादा नॉर्मल मानते थे। वह महिला आगे कहती है कि हमारे धर्म में कई सारे लोगों को यह सीख दी जाती है कि तुम्हें केवल और केवल एक ऐसी महिला से विवाह करना है जो कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे
पैदा करने के लायक हो। आगे उन्होंने कहा कि हमारे धर्म में कई सारे लोग कई महिलाओं को केवल और केवल बच्चा पैदा करने की मशीन मानते हैं और वो उन्हें अपने जीवन काल में कभी भी एक स्त्री का दर्जा नहीं देते। अंत में वो महिला कहती है कि हमारे धर्म में हमें हलाला बहुत ही ज्यादा खराब लगता है, क्योंकि इसकी वजह से कई बार मुझे मेरे ही पिता से संबंध बनाने को बोला। अब इस महिला ने वीडियो में जो कुछ भी कहा है वो उसके खुद के विचार हैं, ये मेरे विचार नहीं हैं। लेकिन हाँ, आपको यह वीडियो कैसी लगी है आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी थी, बस मैंने इसी चीज़ पे ऑब्जेक्शन उठाया था। क्या बदतमीजी की थी? मेरे ऊपर हाथ डाला था, मेरे साथ बैड टच कर रहे थे, मेरे को गंदी बातें बोल रहे थे, मेरे को अपने साथ फिजिकल होने के लिए उन्होंने बोला। बस इसी चीज़ पे मैंने उन पे ऑब्जेक्शन उठाया था कि वो अहमदाबाद से आ रहे थे वापस। अच्छा, तो आपके पति ने कुछ ऐसा रोक टोक नहीं की कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? आपके समर्थन में नहीं आए वो मेरे समर्थन में कभी आया ही नहीं। वो बस अपने चाचा को सपोर्ट कर रहा था कि मेरे चाचा के साथ कंफर्ट होने में क्या जा रहा है तुम्हारा। हमारे घर में ये चीज़ें नॉर्मल है, चली आ रही है। मतलब वो आपके पति ऐसा कहते हैं कि चाचा के साथ आप अगर फिजिकल होती हैं तो क्या बुरा है? वो ऐसा इस तरीके का फोर्स डालते थे? हाँ, इस तरीके के, क्योंकि वहाँ पे है ना, औरत को वो एक खिलौना समझते हैं। हाँ। अपने घर की खेती समझते हैं कि चाहे जैसे वो उनको यूज़ करे। अच्छा, तो आपने इसकी कंप्लेन किसी को परिवार में किसी को की या फिर बताने की कोशिश की? सास ससुर ननद कोई भी जो आपके परिवार में होंगे? उन्होंने मेरे को मना कर दिया, मेरे को वहीं पे मेरी बात को दबा दिया कि नहीं, यहाँ पे किसी को कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमारी घर की इज्जत चली जाएगी। अगर तुम कह रही हो तो क्या आज के बाद हम उसको कभी घर में नहीं बुलाएंगे। हाँ। तो उन्होंने कि ये कुरान नहीं मानना चाहते हैं, क्योंकि कुरान में किसी भी तरीके की बदतमीजियां सिखाई नहीं गई हैं। ये जो 72 हूर को लेकर के जो अभी इतना तबसरा चल रहा है, इतनी जंग का अखाड़ा खुला हुआ है, इसमें तो कुरान में जिक्र ही नहीं है, ये तो हदीस में जिक्र है। और हदीस में कहा है कि आप उन 72 वर्जिन हूरों को इटर्नल और फिजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए यूज करिएगा। मैं बार बार कह रही हूं कि जन्नत है या कोठा है क्या? और बड़ा तेजी है इन लोगों को भैया। कुछ मौलाना तो यहाँ तक कह देते कि ऊपर भी बच्चा होगा लेकिन लेबर पेन नहीं होगा। आपको अगर चाहिए होगा अंबर तो मैं वो आपको वीडियो क्लिप भेज दूंगी, आप सुनिए। उसने कहा है कि उन 72 हूरों से, मैं खुदा की कसम आपको, मैं वीडियो क्लिप भेज दूंगी आपको, आप उसको देखिएगा। वो 72 हूरों से बच्चा होगा, लेकिन किसी ऑपरेशन का, किसी इन सब स्लाइन का, ब्लड का, इन सब चीजों का जरूरत नहीं होगा। मतलब मुसलमान नीचे धरती तो गंदा कर ही रहा है, बच्चे पैदा कर करके पढ़ाए, नहीं पढ़ाए, जाहिल बनाए, चपट बनाए, आतंकवादी बनाए, कुछ भी बना दे। इसने आसमान पे भी बच्चा पैदा करना है। इसने इतनी गर्मी है, इतनी फर्क है कि इसने आसमान पे भी बच्चा पैदा करना है। मतलब आसमान पे जन्नत को जा करके भी इसने एकदम पूरा कबाड़ खाना बना देना है, बच्चा पैदा कर करके। पढ़ाने की तहजीब, तमीज, पढ़ाई, शिक्षा, कोई गोल, कोई करियर, कोई पाथ, कोई एम, इन सब चीजों से मतलब नहीं है। बच्चा पैदा करना है। क्यों बच्चा पैदा करना है? क्योंकि मदरसे में सिखाया गया है कि मुसलमान कौम को अगर आगे बढ़ाना है तो ढेर सारा बच्चा पैदा करो। तो जन्नत में क्या आगे बढ़ाएंगे? वो तो पहुंच गए जन्नत, अब जन्नत में क्या आगे बढ़ाएंगे? नहीं, उनको वहां भी देखिए, क्यों 4 शादी करते हैं? क्योंकि 4 सेक्स टॉय चाहिए होता है। क्यों उनको ऊपर में 72 हूरें चाहिए? क्योंकि 72 वर्जिन सेक्स टॉय मिलेगा। मतलब इनके लिए सारी चीजों से बढ़ करके सेक्स है। इनके लिए सारी चीजों से बढ़ करके है कि जब औरत बिस्तर पर नीचे आती है तो वो ये सोचते हैं कि मैंने औरत को दबा दिया, अब औरत मेरे से नीचे हो गई है। तो ये उनका मेंटल सेटिस्फैक्शन है। आप मुसलमान फैमिली में ऐसा कोई भी एग्जाम्पल मुझे दीजिए कि औरत जो है, बीवी जो है, वो बहुत ऊंचे पद पे है और हस्बैंड उसको सपोर्ट कर रहा है। हम हिंदू में, क्रिश्चियन में, ईसाई में, पंजाबीज में, सब में देख लेते हैं